Hello, good morning to all of you. Today's my topic is refraction of light through a prism. पहले भी मैं आपको रिफ्रैक्शन चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म पढ़ा चुकी हूँ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे और भी पढ़ाना है। तो उससे पहले अच्छा लगेगा अगर आपका सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है। ये जो प्रिज्म है ये ग्लास का बना होता है और आपका ये 3D शेप में इस तरह से दिखता है। मतलब उसमें 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होता है। मतलब 3 रेक्टेंगुलर सरफेस को मिला करके वो ट्रायंगल शेप का बनता है और उसके जो ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं उसको हम लोग उसके बैक और फ्रंट साइड शेप में रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी को 3D जो प्रिज्म होता है आपका वही प्रिज्म मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बट हम लोग 3D में डायग्राम नहीं बना सकते हैं तो इसलिए इसी टाइप से डायग्राम बना करके शो किया मैंने। ऐसे 3D में आपको इस टाइप से थोड़ा दिखेगा, मैंने कुछ कोशिश किया है बनाने का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट द प्रिज्म। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो चीज़ हमने वहाँ रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था सेम हियर, बट यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को जो पढ़ना है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। उसके लिए ये आपको फिर से मैं रिपीट करवा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, ये हमारा सपोज दैट एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसका एक एंगल है जिसको हम लोग एंगल ए भी बोल रहे हैं। यहाँ पे मैंने ए से डिनोट किया है जो कि आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म का एंगल है, एंगल ए। यहाँ पे मैंने इंसिडेंट रे लिया है जो कि PE से मैंने डिनोट किया है और PE जैसे ही आपका ग्लास प्रिज्म पर पड़ेगा इंसिडेंट रे तो वहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो वो बेंड करता है टुवर्ड द नॉर्मल, तो उसी तरह ये बेंड कर रहा है टुवर्ड द नॉर्मल और ये हमारा रिफ्रैक्शन एंगल बन गया। एंड आफ्टर दैट जब वो सेकेंड इंट पे पड़ेगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग और वहाँ पर क्या होगा कि जो डेंसर टू रेयर जा रहा है इट मीन्स हमारा जो रे ऑफ लाइट होगा वो कैसा जाएगा, तो आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये चीज़ हमें क्लियर है, ये हमने रिफ्रैक्शन चैप्टर में ही पढ़ लिया है हम लोगों ने। अब हमको यहाँ पे जो बात करना है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका अगर बेंड नहीं कर रहा होता, अगर प्रिज्म नहीं होता तो वो डायरेक्टली आपका क्या होता, इस पोजीशन में जाता। सेम इमर्जेंट रे अगर बेंड नहीं कर रहा होता तो वो इस तरह जाता। तो मैंने बिहाइंड द प्रिज्म जा करके कुछ लाइन ड्रॉ करके आपको समझाया है कि जो एंगल आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बने उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, जिसको कि मैंने यहाँ पे D से डिनोट किया है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद मैं एंगल ऑफ डेविएशन का आपको डेफिनेशन भी बताने वाली हूँ आगे। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। PE हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे PE और EF आपका रिफ्रैक्टेड रे है EF एंड आफ्टर दैट FS इमर्जेंट रे है। एंगल ए जो है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। एंगल I इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एंड एंगल E इज द इमर्जेंट एंगल। D क्या है, तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको शो कर रहा है जो मैंने यहाँ पे दिया है। एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है कि ये आपका इंसिडेंट रे था और ये आपका इमर्जेंट रे था, तो ये एक दूसरे को कहीं पर जाकर के क्या हो रहा है, वहाँ पे एंगल बना रहा है। उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट रे को ऐसे जाना चाहिए बट ये डेविएट करके क्या होता है, इस तरफ से चला जाता है। तो ये जो एंगल बन रहा है डेविएट करने में, इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम लोग एंगल D से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल D से, इसका डेफिनेशन आपका होता है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे। जो एंगल आपको इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में बने उसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। आई होप इट विल क्लियर टू यू ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, इट विल मोटिवेट्स मी मच। आफ्टर दैट
आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो डिस्पर्सन है इसको डिस्कवर किसने किया है, तो इसको न्यूटन सर ने डिस्कवर किया है, सर आइजैक न्यूटन ने, और ये 1666 में ये डिस्कवरी हुआ था। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, तो ये एक फेनोमेनन है जिसमें कि क्या होता है, कोई वाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में प्रिज्म से पास करने के बाद या किसी भी ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट से पास करने के बाद वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर को दिखाता है, उसी को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। तो इसको मैंने डेफिनेशन से भी क्लियर कर दिया, आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट, जो वाइट लाइट का बीम होता है वो स्प्लिट करता है इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में, व्हेन पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करता है, कोई भी वाइट लाइट जब कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करता है, चाहे वो प्रिज्म हो, तो वो क्या करेगा, अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में हम लोग को दिखेगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर को ही हम लोग क्या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। तो वो जो 7 कलर होगा उसका क्या आपका कैसे अरेंज होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और इसका हम लोग को याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है हम लोग का विबग्योर, इसको याद रख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। वी स्टैंड फॉर वायलेट, आई स्टैंड फॉर इंडिगो, बी स्टैंड फॉर ब्लू, जी स्टैंड फॉर ग्रीन, वाई स्टैंड फॉर येलो, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज एंड आर स्टैंड फॉर रेड। तो इसको डिस्कवर कौन किया है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन इन 1666। काउज क्या है, क्या काउज है कि जो हमारा डिफरेंट कलर 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में ये हमें स्प्लिट होता है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि सारे कलर का डिफरेंट कलर का अपना डिफरेंट क्या होता है, वेवलेंथ होता है, डिफरेंट स्पीड होता है। तो जैसे जैसे उसका वेवलेंथ और स्पीड होगा उसी पर हमारा रिफ्रैक्शन कहीं ना कहीं डिपेंड होता है। तो क्योंकि डिफरेंट कलर जो है, बिकॉज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल, क्योंकि डिफरेंट कलर का डिफरेंट स्पीड होता है, डिफरेंट वेवलेंथ होता है, इस वजह से वो क्या करेगा, बेंड भी जो करेगा वो डिफरेंट एंगल से करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। जब वो प्रिज्म से पास करेगा तो डिफरेंट एंगल से रिफ्रैक्ट करेगा, और इसीलिए हमें वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में दिखता है। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि अगर किसी का वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होगा, और जब स्पीड ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन कम होगा। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज दैट रेड का आपका क्या होता है, रेड का आपका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट होता है, बट रिफ्रैक्शन लिस्ट होता है। उसी तरह वायलेट की बात करें तो वायलेट का भी वेवलेंथ आपका मिनिमम होता है, स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होता है, बट रिफ्रैक्शन इज मोस्ट। उसी को मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाया, वायलेट लाइट हैव मिनिमम वेवलेंथ, हिंस मिनिमम स्पीड, हिंस मोस्ट रिफ्रैक्शन। मतलब वायलेट लाइट का आपका मिनिमम वेवलेंथ भी होता है, मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट भी होता है, बट इसका जो रिफ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। रेड लाइट का आपका मैक्सिमम वेवलेंथ, हिंस मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, हिंस लिस्ट रिफ्रैक्शन। मतलब कि जो रेड लाइट का ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ भी होता है, मैक्सिमम स्पीड भी होता है, बट इसका जो रिफ्रैक्शन है वो आपका लिस्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग देख करके बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट दोनों सेम चीज़ है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन, मतलब स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ और रिफ्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी इंक्रीज करेगा, बट रिफ्रैक्शन क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। वहीं वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी डिक्रीज करेगा, बट रिफ्रैक्शन आपका इंक्रीज करेगा। दे will inversely proportional to each other. After that, dispersion of white light by a glass prism। यहाँ मैंने दिखाया है कि कैसे white light जो है ग्लास प्रिज्म से आपका पास करता है। तो यहाँ पे मैंने वाइट लाइट लिया है, और जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तो यहाँ पर मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया था। मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर का मैंने लाइट लिया था, इसीलिए यहाँ पे डिस्पर्सन
मतलब कि कलर का डिस्पर्सन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर वाइट लाइट ना लेकर के मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ किया है। और यहाँ पर हम लोग कैसा लाइट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वाइट लाइट ले रहे हैं, वाइट लाइट ले रहे हैं और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन करेगा थ्रू द प्रिज्म, रिफ्रैक्शन करके वो अपने कंस्टिट्यूएंट स्प्लिट करेगा 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में। ये जो स्प्लिटिंग होगा और 7 कंस्टिट्यूएंट कलर का बैंड बनेगा, इसी बैंड को हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसको। तो हम लोगों ने इससे पहले ही वो पढ़ा, हम लोग अब भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट लाइट द मोस्ट। मतलब रेड लाइट आपका कम बेंड करता है और वायलेट लाइट आपका ज़्यादा बेंड करता है। तो क्या कारण है, कहीं ना कहीं आपका जो स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ पे भी ये डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वाइट लाइट जब रिफ्रैक्ट करता है तो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में 7 कंस्टिट्यूएंट कलर फॉर्म करता है, और यही जो कलर बैंड है, आई विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट स्पेक्ट्रम। जो बैंड है कलर कंपोनेंट का जो बैंड है कलर कंपोनेंट का जो वाइट लाइट से फॉर्म होता है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने ये ग्लास प्रिज्म से इस स्पेक्ट्रम को फॉर्म किया था, जो कि लाइट आपका सन रेज से लिया गया था। सन रेज में भी जनरली वाइट लाइट ही होता है, वो भी 7 कंस्टिट्यूएंट कलर का होता है। कभी कभी अगर आप आगे पढ़ाऊंगी मैं टाइडल इफेक्ट, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट द न्यूटन्स लाइट प्रॉपर्टी। न्यूटन्स लाइट प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका 10th में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है न्यूटन्स लाइट एक्सपेरिमेंट से, तो मैं इसे अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहाँ तो हम लोग देखे थे कि ट्रायंगल्स मतलब कि प्रिज्म से जब हम लोग वाइट लाइट पास कराते हैं तो हमारा 7 कंस्टिट्यूएंट कलर का बैंड एक फॉर्म होता है, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन अगर वही हम लोग क्या कर दें कि एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दे तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, ये तो बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो हम लोग ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रेड और वायलेट मतलब कि जो कलर बैंड स्पेक्ट्रम था, वो फिर से सेकंड वाले हम लोग के प्रिज्म से पास कर रहा है और हमें क्या दे रहा है, तो वाइट लाइट दे रहा है। मतलब वाइट लाइट लिए थे, वो एक प्रिज्म से पास किया और वो रिफ्रैक्ट मतलब कि डिस्पर्स करके हमें कलर स्पेक्ट्रम दिया। और फिर जब हम लोग उसी के अपोजिट इन्वर्टेड एक और प्रिज्म ले लिए इन्वर्ट करके, तो वहाँ से जब हम लोग पास कराए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हम लोग को क्या मिला, वाइट लाइट मिल गया। मतलब वाइट लाइट लिए थे और वाइट लाइट फिर से हमको मिल गया। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि ये हमें इससे हमें पता चलता है कि सचमुच वाइट लाइट जो है वो 7 कलर के कंपोनेंट से ही बना होता है। ये एक्सपेरिमेंट यही आपको शो करता है। सपोज दैट ये तो प्रिज्म में हो रहा है। अब किसी बच्चे के मन में आया कि ये मैम प्रिज्म में ही क्यों हो रहा और इन्वर्टेड प्रिज्म रख रहे हैं क्यों हो रहा है, जब ग्लास स्लैब रखेंगे तो ऐसा क्यों नहीं होता। तो ग्लास स्लैब के बारे में मैं बता देती हूँ कि ग्लास स्लैब अगर सपोज दैट इसी प्रिज्म को आप इस तरह से रखेंगे, अगर मैं इसको क्लोज करके रखूँगी तो ये भी कुछ इस तरह का ही फिगर बनाएगा ग्लास स्लैब का। तो ये क्या होगा, ग्लास स्लैब में क्या होगा, ग्लास स्लैब भी देख रहे हैं कि 2 इन्वर्टेड ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह ही है। तो ग्लास स्लैब में भी जब वाइट लाइट कोई इंटर करता है और यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है और स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, आफ्टर दैट जब वो गोज मतलब कि वो लाइट गोज आउट होता है उस रेक्टेंगुलर प्रिज्म से, तो वो कैसा फॉर्म होगा, हमको वाइट लाइट ही फॉर्म होगा, क्योंकि वो एक इन्वर्टेड प्रिज्म की तरह आपस में बिहेव करेगा। आफ्टर दैट रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, इसी को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। इन दिस एक्सपेरिमेंट सर आइजैक न्यूटन ट्राई टू स्प्लिट द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग द अदर सिमिलर प्रिज्म। यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि जो स्प्लिट कलर है और जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है वाइट लाइट से, उसको फर्दर फिर से हम लोग यूज़ करें दूसरे प्रिज्म के साथ। हाउएवर ही कुड
नॉट गेट एनी मोर कलर, उसके बाद भी इन्हें कोई और कलर नहीं मिला। दे ही प्लेस अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजिशन, जो सेकेंड प्रिज्म था सेम वैसा ही प्रिज्म, लेकिन उसको सिर्फ हम लोग क्या कर दिए तो इन्वर्टेड कर दिए, उसको सिर्फ इन्वर्ट पोजीशन में कर दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म, पहले प्रिज्म के रिस्पेक्ट में उसे इन्वर्ट कर दिया गया एज सोन इन द फिगर, जैसा कि मैंने भी आपको फिगर बना करके ड्रॉ करके दिखाया भी है। अब अलाउ द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकेंड प्रिज्म, और फिर वही कलर स्पेक्ट्रम पास करता है सेकेंड प्रिज्म से। ही फॉर्म अ बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म, और फिर क्या देख रहे हैं कि जो सेकेंड प्रिज्म के अदर साइड से जो बीम आपका निकल रहा है वो वाइट ही है। दिस ऑब्जर्वेशन गेव द न्यूटन्स द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। इस एक्सपेरिमेंट से ही आइजैक न्यूटन को पता चला कि जो हमारा सनलाइट होता है वो आपका 7 कलर से फॉर्म होता है।